अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आपको जैसे पता है मुल्क के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। आप लोगों ने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और पाक आर्मी के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है क्या। एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से होती है, इनके सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो है अगर सेम काइंड के एटम्स हैं तो ये सेम रहते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह से ये इनके अगर सेम काइंड के एटम्स हैं तो ये जो नंबर हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर इनका सेम किस तरह से रहता है, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से सेम रहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके। इसी तरह से अगर सोडियम में देखें, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हम कैसे इसमें डिफरेंशिएट करेंगे एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से, कैसे फ़र्क बता सकेंगे। तो इनको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, उस नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं। स्टूडेंट जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एटम्स का स्ट्रक्चर है ये, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि ये इसके ऑर्बिट्स या शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। डिफाइन एटॉमिक नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हर जगह पे चलता है ये वाला क्वेश्चन। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। एटॉमिक नंबर क्या है, किसी भी एटम्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इसका एटॉमिक नंबर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है। इट्स मीन कि इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 है। तो एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट ये है, अगर एक न्यूट्रल एटम में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इसमें 1 है तो 1 इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ये ऑक्सीजन है तो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 ही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होगी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं कि एटम जो है अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो हम लोग उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही काउंट करते हैं, हमें पता चल जाता है इसका एटॉमिक नंबर जो है जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसकी वैल्यू होती है ना, जो नंबर है जी से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया, ये इसके लेफ़्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे वैल्यू लिख देते हैं जितने उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है, तो हम लोग इधर ये वाली वैल्यू लिख देंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है हाइड्रोजन के। इसी तरह से ऑक्सीजन के ये राइट टॉप कॉर्नर पे हमने लेफ़्ट टॉप कॉर्नर ये राइट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं कि अगर हमारे पास एक एटम्स है उसमें 3 प्रोटॉन्स है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, अगर 8 है तो 8। ये क्लियर होगी मेरा ख्याल है आप लोग को। अगर फिर भी कुछ में इशू है तो आप कमेंट में नीचे राइट कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट है मैच नंबर। मैच नंबर क्या चीज़ है, ये यहाँ से करेंगे। इट इज़ द सम ऑफ। मैच नंबर जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास मैच नंबर आ जाता है। मैच नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं कि टॉप पे लिखते हैं और लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखते हैं, जबकि इसको हम लोग बॉटम में लिखते हैं और राइट कॉर्नर में लिखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्स ए, एक्स जो है ये इसका मैच नंबर और ए जो नीचे है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके मैच नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, सॉरी एक्स कोई भी एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं ऑक्सीजन का जो है
मैच नंबर 16 है, तो ऑक्सीजन, और ये इसके मैच नंबर है 16। इसी तरह से कार्बन का 12 है, तो कार्बन के ये बॉटम में इसके राइट कॉर्नर में लिखा जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो नीचे इसी तरह से एग्जांपल दी हुई है। अगर एक एटम है, इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका मैच नंबर कितना होगा? 12 होगा। ये बात तो हमने डिस्कस कर ली ना कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो जबकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, यही प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ना। तो फिर हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू जो हमारे पास मैच नंबर होता है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर। सही, मैच नंबर को एटॉमिक नंबर में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। सही है? तो इसको एक एग्जांपल से डिस्क्राइब करती हूँ। आज के टॉपिक में ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एन एटम हैज़ 35 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मीन कि उसके पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन 35 है, मैच नंबर उसका 80 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इन दिस एटम। इसमें हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फार्मूला होता है ए माइनस सी। ए जो है एटॉमिक मास है, हमारे पास एटॉमिक मास 80 है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 35 है। 80 माइनस 35 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। ठीक है? अगर किसी और एलिमेंट्स का इसी तरह से आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन है, तो आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? इधर सोल्व भी किया हुआ है। इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन E2, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। पेज 52 पे इसका आंसर है।